हेलो सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। अब तक आप लोगों के कैसे भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके बारे में सोचना होगा बंद। अब उस बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल आप लोगों का ओपन बुक का पेपर है, पेपर नंबर 7 इंसॉल्वेंसी लॉज। हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम क्या स्ट्रेटजीज बनाएं कि हमारे मार्क्स एग्जाम्शन वाले आएँ और हम इजीली पास हो जाएं। पेपर नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले आपको इस पूरी बुक को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक वो वाला पार्ट जो आप ऑलरेडी पेपर नंबर 6 CRBI के अंदर स्टडी कर चुके हो। तो अभी रिसेंटली जस्ट 1 डे बिफोर आपने CRBI का एग्जाम दिया है, तो पार्ट सी का जो कंटेंट है वो आपको पता है कहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो सेम कंटेंट आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर नंबर 7 IBC के कंपाइलर में जो केस लॉज दिए हुए हैं उन चैप्टर्स के रिगार्डिंग वो आपको एक बार रीड करने हैं। और जो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की जो इंसॉल्वेंसीज है जो हमने पेपर नंबर 6 में नहीं पढ़ा, उन कंटेंट को एक बार ऊपरी ऊपरी जस्ट रीड आउट। ये दो काम करने हैं। सर तीसरा क्या काम करना है? तीसरा ये काम करना है कि जिन्होंने अभी तक पास्ट एग्जाम पेपर लास्ट के 4 to 5 नहीं देखे हैं तो एक बार एटलीस्ट 2-3 पास्ट एग्जाम पेपर एक बार देख लो। एक और इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड है और माइंड सेट आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा है पेपर्स अप्स एंड डाउन्स होने की वजह से, तो आप एक बार पूरी नींद भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 8 to 9 आवर्स डिवोट करने हैं। ये पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये पेपर बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। आपकी स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार आपके पास पूरा कंटेंट गो थ्रू होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मुझे क्या क्या बुक कैरी करनी है। CRBI का कंपाइलर लेके जाना है और नोट्स बने हुए हैं कंप्लीट CRBI के, तो वो आपको अपने साथ कैरी करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, IBC का जो कंपाइलर है वो आपको कैरी करना है। तीसरा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी यदि आपके पास हैं, स्कैनर है, तो वो भी आप कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बुक की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बुक्स लेके जा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम देते टाइम आपको क्या करना है, पूरा पेपर एक साथ नहीं देखना है, बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चन जो आपको पहली प्रेफरेंस बनाने हैं उन्हीं को आपको देखना है। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर यदि आपको नहीं मिलते, वरी होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है। तो इट मीन्स यदि ज़रूरत पड़े तो आप अपने मन से बना के, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ के तो जा ही रहे ना, तो अपने मन से बना के आप लिखो, लेकिन पेपर 3 आवर्स में सॉल्व करना है। ये कि उसका आंसर कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक लिमिटेड टाइम आपको देना है ढूंढने के लिए, अनलिमिटेड टाइम नहीं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के अंदर। ऑल द बेस्ट।